आज हम पढ़ेंगे पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट एंड क्रॉसिंग आर प्रीसिकुलर अरेंजमेंट यूज्ड इन परमानेंट वे। पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या है? प्रीसिकुलर अरेंजमेंट्स होते हैं जो हम रेलवे ट्रैक के अंदर यूज करते हैं। क्या काम आते हैं? टू गाइड द ट्रेन टू द डायरेक्शनल चेंज। ये गाइड करते हैं ट्रेन को डायरेक्शनल चेंज करने में। पॉइंट एंड क्रॉसिंग। उसके बाद नेक्स्ट है द पॉइंट एंड क्रॉसिंग, टर्न आउट एंड ओवर, crossover and such as related term as are contrivances arrangement by point crossing हुआ, turn outs हुआ, over crossovers हुए are the terms। अरेंजमेंट क्या काम करते हैं? ये सभी क्या है? विच आर दी डिफरेंट रूट आइदर पैरेलल या डाइवर्जिंग, या तो उनको पैरेलल करते हैं या उनको डाइवर्ट करने का काम करते हैं ये चीज़ें। एंड ऑफर द मीन ऑफ ट्रेन टू मूव फ्रॉम वन रूट टू अनदर, और काम करते हैं ये ट्रेन को वन एक रूट से दूसरे रूट के अंदर। उसके बाद है दी पॉइंट एंड स्विचेस एंड डाइवर्ट। क्या काम करते हैं? पॉइंट और जो स्विचेस हैं वो काम करते हैं डाइवर्टिंग दी व्हीकल को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। एंड जो क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग क्या करता है? गैप प्रोवाइड करता है इन दी रेल में, सो एज टू हेल्प दी, जो हेल्प करती है फ्लैंज व्हील को रोल करने में। ठीक है, रोल ऑफ देम को रोल करने में काम करते हैं। उसके बाद उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें पॉइंट एंड क्रॉसिंग की? पॉइंट एंड क्रॉस इन केस ऑफ रोड के अंदर अगर हमारी एक पाथ से दूसरे पाथ में व्हीकल को चेंज करने के लिए कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट ना हो, और एज इन व्हील हैव नो फ्लेंजेस, व्हील के पास कोई फ्लेंजेस ना हो, स्पेशल अरेंजमेंट ना प्रोवाइड की हो, तब हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम ईजिली उस चीज़ को डाइवर्ट कर सकें वन पार्ट टू अनदर पार्ट में। ठीक है, तो नेसेसिटी पढ़ते हैं। नेसेसिटी क्या होती है? फर्स्ट नेसेसिटी, because of wheel of a rail vehicle are provided with inside of flange, therefore they require the special arrangement of point and crossing in order to navigate their way on the rail। कोई चीज़ है क्या काम करती है? हमारे पास कोई स्पेशल अरेंजमेंट ना हो तब ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग काम आते हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए या उसको रास्ता देने के लिए रेल को। उसके बाद है गिविंग प्रेसिडेंस ऑफ द फास्टर ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन, और वही चीज़ है कि ट्रेन की मूवमेंट करवाने के लिए फास्टर, एंड गिव द पासेस टू ट्रेन मूव इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ये हमें ट्रेन को रास्ता देती हैं। ठीक है, और फॉर दी कनेक्टिंग दी प्लेस, और प्लेस से कनेक्ट करती, नॉट ऑन दी डायरेक्ट लिंक लाइन ऑफ ट्रैक। ठीक है, ओनली डायरेक्ट लाइन ट्रैक के लिए ही नहीं, हमारी ट्रेन को फास्टर और जो है पासिस अपोजिट डायरेक्शन दोनों के अंदर उसको जोड़ने का काम करती हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग। उसके बाद है टू स्विच फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, चेंज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक ट्रैक से दूसरी डायरेक्शन में स्विच करने के लिए उसके अंदर भी हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद डाइवर्ट एंड कन्वर्जिंग, ट्रैक को डाइवर्ट करने के लिए कन्वर्जिंग करने के लिए भी हमें पॉइंट एंड क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टर्न आउट क्या होता है। टर्न आउट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है टर्न आउट आर स्पेशल अरेंजमेंट, turn out a special arrangement of point and crossing by the manipulation of which the train from one track may be diverted to another track or branch line or to sliding known as टर्न आउट। टर्न आउट क्या काम करते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट होता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जिसके अंदर से ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के अंदर डाइवर्ट करने के लिए या ब्रांच लाइन को और उनको स्लाइडिंग करने के लिए काम आता है, उसको हम बोलते हैं टर्न आउट। टू ट्रैक आइदर मर्ज और डाइवर्स, दो ट्रैकों को या तो मर्ज करने के लिए या उनको डाइवर्ट करने के लिए, और टू ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर जब दो ट्रैक हमारी पैरेलल हो तब काम आता है, बट दे आर स्टिल कनेक्टेड हो एक दूसरे से। ठीक है, दिस कनेक्शन हेल्प टू चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। ये कनेक्शन क्या काम करता है? उस ट्रेन के डायरेक्शन को चेंज करने में काम करता है। फॉर द पॉइंट एंड क्रॉसिंग आर यूज, उस चीज़ के लिए हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग यूज करते हैं टर्न आउट में। ठीक है, टर्न आउट्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है लेटरल्स एंड द कर्व्ड रेल का। ठीक है, मतलब एंड फास्टनिंग मीन्स की फास्टनिंग, कर्व्ड रेल मीन्स की फास्टनिंग। हेल्प करता है वही चीज़ है डाइवर्ट एंड रोलिंग द स्टॉक फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कर्वेचर? एक लीड ऑफ रेल ऑफ आर स्ट्रेट, जब हमारी रेल की जो लीड्स हैं वो स्ट्रेट होंगी तब काम करने के लिए काम आता है टर्न आउट। उसके बाद अगर हमारी रेल जो है वो कर्व है कर्वेचर के अंदर, तब हमारा टर्न आउट यूज होता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड यार्ड हो स्लाइडिंग के अंदर भी। ठीक है, उसके अंदर भी हम टर्न आउट को
यूज़ करते हैं। उसके बाद उसके पार्ट्स क्या होते हैं टर्न आउट के, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है पेयर ऑफ टंग रेल्स, उसके बाद है पेयर ऑफ स्ट्रोक रेल यूज़ होते हैं, टू चेक रेल्स उसके अंदर यूज़ होते हैं। इन सब के डायग्राम जब मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगी उसमें क्लियर हो जाएंगी कि चेक रेल कौन सी होती है, स्ट्रोक टंग्स कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ए वी क्रॉसिंग, फोर लेडर, लेड रेल्स, स्ट्रेचर, स्लाइड चेयर्स, ए पेयर ऑफ हेल्प ब्लॉक्स, स्विचेस एंड टाई प्लेट एंड गेज, ठीक है। पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, रोड होता है उसके अंदर, क्रैंक होता है, लेवर लीवर होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद है लॉकिंग सिस्टम उसके अंदर होते हैं, विच आर इंक्लूडेड, जिसके अंदर लॉकिंग बॉक्स लगा होता है, लॉक आर बार लगे होते हैं, प्लंजर बार लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं उसका डायग्राम क्या होता है टर्न आउट सिचुएशन, ठीक है। जैसे कि बताया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ओवरऑल उसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल इसकी लेंथ होती है। ये एंड ऑफ स्ट्रोक रेल, ये जो जो चीज़ यहाँ से ये यहाँ पे उसकी स्ट्रोक रेल की एंड हो जाती है, ये होती है यहाँ से जो ये चीज़ है ये इसकी फेसिंग डायरेक्शन करता है। ये जो ये चीज़ है ये रेल का डाइवर्जन यहाँ से रोड का, उसको हम बोलते हैं थ्रो ऑफ स्टिचेस बोलते हैं। ये जो सेक्शन बना आपका बना हुआ है इधर, ये कहलाता है टंग रेल, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला सेक्शन होता है, ये जो नीचे उस सेक्शन को बोलते हैं टॉय ऑफ स्टिचेस। ये स्ट्रेचिंग बार यहाँ से कि यहाँ से लेके इसके मिड तक का जो होता है वो स्ट्रेक, ठीक है। इसी फॉर्म स्ट्रेचर बार यहाँ से ये पूरा जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, उसको हम स्ट्रेच बार भी बोलते हैं, ठीक है। ये आउटर कर्व होता है, यहाँ पे लेडर लगी होती है, ये विंग्स वॉल होती हैं, ये जो ऊपर लगी होती हैं ट्रैक के ऊपर ये चेक रेल्स होती हैं, ये आउटर लेडर रेल्स होती हैं, ये विंग्स होती हैं इसकी, ठीक है। ये चेक रेल्स सेम ऐसे जैसे कि यहाँ ये यहाँ इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में चेक और वो होती हैं, ठीक है। इनर स्ट्रेट लेडर, उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है थ्रोट कहलाता है, ठीक। ये इनर कर्व लेडर रेल कहलाती है। सब इसके पार्ट्स हैं। ये जो यहाँ पे जो सेक्शन बना हुआ है, इस सेक्शन का जो ये आउटर वाला सेक्शन है वो कहलाता है हमारा टीएनसी, मीन्स की थियोरेटिकल नोस ऑफ क्रॉसिंग। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा कहलाता है एक्चुअल नोस ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, एएनसी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टर्म्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है पॉइंट्स, पॉइंट्स कहते हैं पेयर ऑफ टंग रेल्स विद देयर स्ट्रोक रेल्स के साथ, है टर्म एज पॉइंट, मतलब पेयर टंग रेल का और जो स्ट्रोक रेल का पेयर होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स। उसके बाद है क्रॉसिंग, कि क्रॉसिंग क्या होता है, क्रॉसिंग एक डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द जंक्शन where the two rail cross to permit the vehicle plans to rail vehicle to pass from one track to another। मतलब क्रॉसिंग क्या है, एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाते हैं दो रेल्स के अंदर ताकि व्हीकल पास हो सके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, ठीक है। उसके बाद टर्न आउट क्या होता है, टर्म डिनोटेड द पॉइंट एंड क्रॉसिंग वी हैड विद द लेडर के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे टंग रेल क्या होती है, इज ए टेपर मूवेबल रेल होती है कनेक्टेड एट इज थिकेस्ट एंड ऑफ रनिंग रेल, अभी आपको दिखाई थी, जैसे कि देखिए टंग ऑफ रेल, ये चीज यहाँ पे, ठीक है, ये चीज टंग ऑफ रेल, ये जो यहाँ है उसको हम बोलते हैं टंग ऑफ रेल, ठीक है। टंग ऑफ रेल इज दी टेपर, टेपर सेक्शन में होता है इसलिए बोलते हैं टेपर, कनेक्टेड होता है जो थिक एंड ऑफ रनिंग रेल से। उसके बाद है सेम ऐसे ही स्ट्रोक रेल आपको दिखाया है डायग्राम में, इट इज दी रनिंग रेल अगेंस्ट विच टंग एंड रेल फंक्शंस के अगेंस्ट। उसके बाद करते हैं हम स्विचेस, ए पेयर ऑफ टंग विद दी स्ट्रोक रेल विद दी नेसेसिटी ऑफ कनेक्टिंग एंड फिटिंग के लिए जो यूज होते हैं स्विचेस। उसके बाद होता है हिल ऑफ स्विचेस, इट इज ए इमेजिनरी पॉइंट होता है ऑन दी गेज लाइन के ऊपर मिड वे में, ठीक है, बिटवीन दी किसके बीच में होता है, एंड ऑफ लेड रेल एंड दी टंग रेल के बीच में, इन केस ऑफ लूज हेल स्विचेस में, ठीक है। इन केस ऑफ फिक्स हेल के अंदर इट ए पॉइंट ऑन ए गेज लाइन के ऊपर होता है। दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा लूज हिल स्विचेस, एक दूसरा होता है फिक्स्ड, ठीक है। तो लूज में उन्होंने बताया है कि कहाँ होता है कि एंड ऑफ लेडर में और टंग ऑफ, ठीक है, मिड में होता है। उसके बाद फिक्स में क्या वगैरह, इट इज ए पॉइंट ऑन दी गेज लाइन के ऊपर एंड टंग लाइन अपोजिट टू दी सेंटर ऑफ हिल ब्लॉक के, ठीक है, अपोजिट में होता है वहाँ पर। उसके बाद पढ़ते हैं कि लिड क्या होते हैं, क्या होता है द ट्रैक पोर्शन विच
help of the switches to beginning cross assembling is called as लीडर। ठीक है, उसके बाद टर्निंग कर्व, यहाँ आपको डायग्राम भी दिखा रखा है लीड कर्व का कि क्या है। जैसे कि ये वाला स्ट्रेट पावर मेन ट्रैक होता है, उसको यहाँ पे कर्व सेक्शन में दे रखा है। द ट्रैक पोर्शन बिटवीन दी हेल क्रॉसिंग टू फॉलिंग मार्क इज कॉल्ड एज टर्न कर्व। ठीक, नेक्स्ट ये आपको टर्न की चीज़ें दिखा रहा है कि हिट की टर्न क्या होता है। कि जैसे कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट एक जा रहा है और एक यहाँ से सेक्शन आपके पास जा रहा है। ये जो सारे इसके अंदर ये प्रोवाइड किए गए हैं, ये इसके टर्न्स प्रोवाइड किए गए हैं, इनको हम बोलते हैं टर्न्स, रेलवे टर्न। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, टर्नआउट्स क्या होते हैं। फर्स्ट 2 टाइप्स के होते हैं टर्नआउट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, ट्रेन की डायरेक्शन किस में है फ्रॉम मेन ट्रैक से। अगर वो 2 टाइप के हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। पहले पढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड टर्न आउट क्या होता है। इसमें क्या होता है लेफ्ट हैंड टर्न आउट में, इफ द ट्रेन इज डाइवर्ट फ्रॉम मेन ट्रैक इज डाइवर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द मेन रूट, मेन रूट से हमारे लेफ्ट साइड में टर्न करे इन दी फेसिंग ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन की फेसिंग में चल रही है उसी की फेसिंग की डायरेक्शन में अगर वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में टर्न करती है तो उसको हम देन इज डाइवर्जन इज नोन एज लेफ्ट हैंड टर्न आउट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि ये हमारा दिखा रखी है, इसके अंदर ये यहाँ से टर्न कर रखी है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। ठीक है, सेम आगे नेक्स्ट है कि राइट हैंड टर्न आउट क्या होता है। ठीक, राइट हैंड टर्न आउट इसमें क्या होता है, इफ ए ट्रेन इज डाइवर्टेड फ्रॉम मेन ट्रैक टू डाइवर्ट द राइट ऑफ मेन रूट के अंदर इन द फेसिंग ऑफ डायरेक्शन, जिस फेसिंग ऑफ डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके राइट हैंड साइड के अंदर अगर हम टर्न करते हैं तो देन इस डाइवर्सन इज नोन एज राइट हैंड डाइवर्सन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गए। 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट हैंड टर्न आउट और राइट हैंड टर्न आउट। फॉर एग्जाम्पल मेन ट्रैक से ये हमारी टर्न आउट दे रखा है, ये हमारा पूरा स्ट्रेट टर्न मेन जो ट्रैक है वो जा रहा है और उसके बाद ये राइट में, जैसे कि लेफ्ट में दिखाया था तो वो यहाँ से ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हो गया था तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड। जब राइट में टर्न होता है तो उसको हम बोलते हैं राइट हैंड टर्न।